ये है कुछ इंसान नुमा हैवानों के असली चेहरे, जिनमें ओल्ड सिटी के कामाटीपुरा पुलिस स्टेशन से वाबस्ता एक रोडी शीटर मोहम्मद अकबरुद्दीन अलियास बगदादी, मोहम्मद शोएब, मोहम्मद उमर खान अलियास शोएब, शेख फैयाज, मोहम्मद रेहान, मोहम्मद मोहसिन शामिल है। इन लोगों ने इंसानियत की सारी हदों को पार करते हुए मामूली सी बहस व तकरार के बाद एक बेकसूर आदमी मोहम्मद इब्राहिम अली खान अलियास खिजर को मारपीट करके कत्ल कर दिया और फिर इस कार्रवाई को अंजाम देने के बाद ये इंसान नुमा हैवाना खिजर को हार्ट अटैक आने की झूठी कहानी भी रचा दिए थे, मगर उसमें ये लोग नाकाम हो गए और फिर खिजर को कत्ल कर दिए जाने का मामला बाहर आ गया। खिजर के कत्ल में और भी दूसरे लोग मुलविस होने का इल्जाम आयद किया जा रहा है, मगर पुलिस ने अब तक तो उन्हें गिरफ्तार नहीं किया क्योंकि वो हमलावर लोग बड़े बड़े और नामवर आदमियों के पट्टे होते हैं। इसी वजह से पुलिस उन बड़े बड़े और नामवर लोगों के रिकमेंड पर असल खातियों को गिरफ्तार नहीं कर रही है। हालांकि उन लोगों ने एक इंसान की जान ले ली, मगर उसके बावजूद पुलिस का अमला भी हमलावरों की तायद कर रहा है। इसी वजह से असल लोगों को नहीं पकड़ा जा रहा है और फिर इस मामले में तो सारा सहरा रोडी शीटर अकबर बगदादी के सर चढ़ाने की कोशिश भी की जा रही थी। और फिर कुछ मुखबिरों और मुर्दा जमीर वाले दल्लालों के बोलने पर इस केस को दबा दिया जा रहा था, क्योंकि ये मुखबिरां दल्लाला अल्लाह और रसूल के झूठे वादे करके पुलिस को गुमराह कर रहे थे। लेकिन अल्लाह के एक नेक बंदे ने अपनी जमीर की आवाज पर खिजर के सनसनीखेज कत्ल के वाक़े को मंजर-ए-आम पर ला दिया, जिसके बाद ही कुछ हमलावरों को ऑफिशियली अरेस्ट बताया गया। हालांकि टास्क फोर्स की टीम ने तो पूरे 9 लोगों को गिरफ्तार करके लंगर हाउस पुलिस स्टेशन के हैंडओवर कर दिया था, लेकिन उन 9 लोगों में से 5 या 6 लोगों को गिरफ्तार बताया गया। उस केस का एफआईआर भी नहीं दिया जा रहा है, सिर्फ क्राइम नंबर और सेक्शंस बोले जा रहे हैं। हालांकि इन इंसानुमा हैवानों की वजह से एक अच्छा खासा हंसता बोलता घर लुट गया, हमारी एक बहन बेवा हो गई और 6 मासूम बच्चे यतीम हो गए, जिनमें 45 दिन की एक नवमौलूद बच्ची भी शामिल है। इसके बावजूद कुछ मुखबिरां कुछ रुपयों की खातिर इस केस में दलाली कर रहे हैं और हमलावरों की कार वगैरह को लाकर पुलिस में सरेंडर करा रहे हैं। अगर इसी तरह का अफसोसनाक वाकया उन मुखबिरों और मुर्दा जमीर वाले दलालों के घर में पेश आता, उनके किसी एक बेटे, उनके भाई या फिर किसी और के साथ ऐसा होता, तो तब भी ये मुखबिरां इसी तरह का अमल करते थे। इसीलिए सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के जलाल से डरना चाहिए। यतीमों के सर पर शफकत का हाथ रखना चाहिए। उनका हक मारने वाले को अल्लाह पाक खुद जलील व रुस्वा कर देते हैं। इस केस की तहकीकात लंगर हाउस पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर के रघु कुमार कर रहे हैं और उम्मीद की जाती है कि इंस्पेक्टर के रघु कुमार सच्चाई को मंजर-ए-आम पर लाएंगे, जिस पर आप सबकी क्या राय है और हमलावरों को किस तरह की सजा देना चाहिए और बीच के दलालों के साथ क्या सलूक करना चाहिए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर जवाब देना।